विजय साथी। हम पिंपल ढूंढिया महाराष्ट्र से आज 19 जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच गए हैं। और ये जो पिछले 21 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी और सोनम वांगचुक जी, जो कि देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पर्यावरणविद है और शिक्षाविद है, और ऐसे बहुत बड़े आदमी जो पिछले 20 दिनों से ये जंतर मंतर में आमरण उपोषण कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भ्रष्ट हो गई है। यहाँ के नीट पेपर लीक होने की वजह से 20 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, खुदकुशी कर ली, और लाखों करोड़ों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया। इसीलिए शिक्षाविद आदरणीय सोनम वांगचुक जी पिछले इसे कड़ी धूप में ये जंतर मंतर पे आमरण उपोषण संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। लेकिन 18 जुलाई को यहाँ का दिल्ली पुलिस और यहाँ की जो तानाशाही सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने ये प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए सोनम वांगचुक जी को जबरन यहाँ से उठा लिया, और अभी बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इतनी कड़ी धूप में वो देश के बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए, और यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है वो जो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो, सुधार हो, और जो देश का युवा शक्ति है, हम बोलते हैं कि देश की आन बान शान, देश की शक्ति युवा शक्ति, और हम देखते हैं कि देश दुनिया में जो भी परिवर्तन हुए, बदल हुए, चेंज हुए, जो जितनी क्रांति हुई यूथ ने की है, तो ऐसे यूथ के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो नीट जैसे एग्ज़ाम लीक हो जाती है, इसकी वजह से पूरे देश का युवा बर्बाद हो रहा है। और ऐसा जो सरकार है, वो सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और शिक्षण प्रणाली में बदल हो, और हर एग्ज़ाम में पारदर्शिता हो, ऐसे मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट में आमरण उपोषण कर रहे थे। लेकिन देश का जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो जवाबदेही ना होकर इतने 20 दिनों में इतने बड़े साइंटिस्ट जिनको देश के दुनिया के अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा गया है, ऐसे साइंटिस्ट को मिलने के लिए देश का गवर्नमेंट का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी मंत्री या संतरी या मोदी जी कोई भी नहीं पहुँचे। तो इतनी तानाशाही सरकार, और यहाँ में अभी हम जंतर मंतर में पहुँचे, बहुत सारी भीड़ है, लाखों के तादाद में अभी तक युवा यहाँ पर पहुँच गए। अभी यहाँ का भारत देश का युवाओं का फ्यूचर जो है वो खुद बचाएंगे। यहाँ के सरकार के ऊपर युवाओं का भरोसा नहीं रहा है, भरोसा उठ चुका है। इसीलिए युवाओं की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा हो, और साथ में ये मोदी का भी इस्तीफा हो, जो हमारे भारत देश का पंतप्रधान है, उनका भी इस्तीफा हो। ऐसी मांगों को लेकर और शिक्षा में सुधार हो, ताकि युवा पढ़े लिखे। हमारे जो एक राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने ख्वाब देखा था कि 2020 में हमारे देश में काफ़ी संख्या में यूथ होगा तो बदलाव होगा और हम महासत्ता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन युवाओं का फ्यूचर के लेकर, एजुकेशन को लेकर यहाँ की तानाशाही और बकवास सरकार खिलवाड़ कर रही, इसीलिए हम देश दुनिया में महासत्ता बन नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ का सरकार युवाओं के लिए कुछ सोच नहीं रहा, कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा। तो ऐसी बकवास सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए अभी देश दुनिया का युवा कल 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर दिल्ली केंद्र सरकार का जो संसद भवन है, जंतर मंतर से संसद भवन तक लॉन्ग मार्च करेगा, प्रोटेस्ट करेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, साथ में मोदी जो पंतप्रधान है उसका भी इस्तीफा हो। इसके लिए मैं सभी साथियों को से आह्वान करूँगा कि आप जल्द से जल्द जंतर मंतर पहुँचे। कल का प्रोटेस्ट पूरे जोरों शोरों से होना चाहिए। हमारी युवाओं की इज्जत का सवाल है, युवाओं की भविष्य का सवाल है, और पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाए, ताकि देश का युवा लिखे पढ़े आगे बढ़े और देश का नाम आगे बढ़े। जोहार, जिंदाबाद।